हम सत्य से परिचय कराने के लिए आए हैं। सत्य वो कि आनंदवर्धन जी के साथ हमने एक मेरा अब 8 प्रश्न है, उसका एक सीरीज मैं आपके बीच रख रहा हूं। सत्य से परिचय इसलिए मैंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि भूमिहार ब्राह्मण जो है बौद्ध से कन्वर्ट होकर भूमिहार ब्राह्मण बने, यानी वो पहले ब्राह्मण थे, फिर बाद में बौद्धिस्ट हुए, फिर भूमिहार बने, भूमिहार में आयत कन्वर्ट हुए तो वो भूमिहार ब्राह्मण कहलाने लगे। तो इस पर आनंदवर्धन जी के साथ जो मेरा संवाद है मैं आपके बीच रख रहा हूं। यह मेरा पहला सवाल है, इसके आगे 7 और सवाल हैं जो मैं धीरे धीरे रखूंगा। पहले आनंदवर्धन जी के साथ हमारा जो पहला सवाल है उस पे आप फोकस करिए, ध्यान रखिए, जरूर सुनिए। सभी वीडियो को सुनने के बाद अपने विचार कमेंट जरूर करिए, साथ ही साथ इसको अपने समाज के सभी लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। संवाद एक अच्छा विषय होता है। तो पहला प्रश्न हमारा जो है वो आप सुनिए आनंदवर्धन जी के साथ। आजकल एक सवाल बहुत ज्यादा है, जब घूमते हैं हम लोग तो पता चलता है कि भूमिहार ब्राह्मण या बाभन जो है वो शब्द, ये लोग बौद्ध धर्म से इधर आ गए। जब बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ तो बौद्ध विहार में जो भूमिहार गए या ब्राह्मण वर्ग के लोग गए वही भूमिहार ब्राह्मण हो गए या बाभन हो गए। ये माने क्या है इसकी कहानी? इस संदर्भ में सबसे पहले जो एक लेखन का कार्य किया वो राहुल सांकृत्यायन जी थे। और राहुल सांकृत्यायन, ये सभी लोग जानते हैं कि वो स्वयं बौद्ध मत से प्रभावित हो गए थे। तो बाभन शब्द को धर्म के दृष्टिकोण से या संप्रदाय के दृष्टिकोण से उन्होंने कुछ देखा कि बाभन शब्द बौद्ध धर्म में प्रचलित रहा है। मैं इसका खंडन भी करूंगा, लेकिन प्रथमतः देखते हैं कि उसके बाद कुछ विद्वानों ने ये, जिसमें राजबली पांडे हैं इतिहासकार रहे, तो राजबली पांडे ने भी ऐसा स्थापित करने की चेष्टा की। अब एक तीसरे प्रोफेसर आर.एस. शर्मा थे, उन्होंने भी कुछ एक अध्ययनों के आधार पे ये कहा कि भूमिहार लोग गाजीपुर जिला में काफी हैं और वहां सारनाथ था बनारस के पास, तो एक केंद्र था। अब मगध में नालंदा के आसपास बहुत भूमिहारों की जनसंख्या है और विक्रमशील विश्वविद्यालय भागलपुर के आगे इनकी जनसंख्या है। तो इस आधार पे उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि भूमिहार ब्राह्मण वो ब्राह्मण हैं जो वस्तुतः बौद्ध धर्म में चले गए। और कुछ विद्वान आपको मिल सकते हैं, जैसे मगध के संदर्भ में आप कहेंगे तो बुद्ध घोष जैसे लोग, 15वीं शताब्दी तक नरोप्पा जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। तो ये मगध में जो बौद्ध धर्म के बड़े विद्वान हुए, इस आधार पर भी एक मंतव्य ऐसा बनाया जाता है। अब इसको हम लोग विस्तारित रूप में देखें तो सबसे पहले कि जिस राहुल सांकृत्यायन ने ये सिद्धांत स्थापित करने की चेष्टा की, वो खुद परसागढ़ रामकोट दरबार, जो भूमिहार ब्राह्मणों का मठ था, उसमें महंत भी बने थे और वो पहले सरयू पारिन थे जो कि उसके महंत बने थे। तो वो महंत कैसे बने? उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण की परंपरा को और भूमिहार ब्राह्मण के रामानंदीय परंपरा को कैसे स्वीकार किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो स्वयं बौद्ध धर्म में गए पलायनवादी की भांति? तो उन्होंने सोचा कि इसका ऐतिहासिक और सैद्धांतिक आधार क्या होगा, तो इसके लिए भूमिहारों के लिए प्रयुक्त बाभन शब्द को उन्होंने अपने हिसाब से तोड़ा मड़ोड़ा। कुछ हद तक आप राहुल के इस प्रयोग को समझिए कि वो कहते हैं कि बगौछिया भूमिहार व्याघ्र क्रूच नाम के बौद्ध गोत्र परंपरा से पैदा हुआ है। पहले तो बौद्धों में कोई अलग से गोत्र परंपरा नहीं थी। और जो बगौछिया शब्द है, जिससे कि एक राजवाड़ा हथुआ तमकुही का जुड़ा हुआ है, वह वत्स गोत्रीय से बगौछिया हुआ है। तो राहुल की जो मत था वो नितांत मिथ्यावादी लगता है। अब एक दूसरी बात है ये बाभन शब्द। अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत बड़े अर्थ में अंगीकार किया, लेकिन वो अपने द्वितीय शिलालेख में या किसी भी शिलालेख में ब्राह्मण धर्म में के ब्राह्मण के लिए, यानी जो ब्राह्मण की परंपरा थी उससे जुड़े वर्ग के लिए शब्द का प्रयोग किया। तो शब्द क्या है? वो तो बाभन ही है। अशोक ने बाभन शब्द का प्रयोग, सातवाहन स्वयं ब्राह्मण थे,
उन्होंने अपने लिए बाभन शब्द का प्रयोग किया है। अशोक का चलिए वर्ण ब्राह्मण नहीं था, लेकिन सातवाहन शासक का तो ब्राह्मण था, तो उन्होंने अपने लिए बाभन शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्या वो बौद्ध धर्म में चले गए थे? अब एक तीसरी बात उठती है जो बहुत रोचक है। आप सरयू पारिन ब्राह्मणों के प्रदेश को लिखिए। पहले ये शब्द सरयू पारिन था ही नहीं, यह था सरवरिया ब्राह्मण। अब इसके मूल में आप जाएंगे तो ये मिलेगा सरवार्य प्रदेश। एक्चुअली वस्तुतः यह श्रावक गणों का प्रदेश था। श्रावक गण किसको कहते हैं? जो बौद्ध धर्म के उपासक थे, भिक्षुक थे, भिक्षुणियां थी। तो ये जो कुशीनगर का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको बुद्ध के जन्म से मृत्यु से संबंधित है। गोरखपुर का एरिया, देवरिया का एरिया, कुशीनगर का एरिया, कबीर नगर का एरिया, वस्तुतः गंडकी से और नारायणी से सरयू नदी के बीच का जो क्षेत्र है, अच्छा। यह श्रावक गणों का प्रदेश है। क्या इस आधार पर हम सरयू पारिन को कह सकते हैं कि चूंकि वो कुशीनगर से हैं, वो लुम्बिनी वन से हैं, और वहां कुशीनगर और लुम्बिनी वन में बौद्ध परंपरा व्यापक रूप से स्थापित थी, इसलिए वहां के ब्राह्मण सरयू पारिन ब्राह्मण बौद्ध थे? क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अब एक दूसरी बात देखिए, जो हमारा मिथिला क्षेत्र है, इसके ऊपर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। 55 वर्ष तो मिथिला तिब्बत के प्रभाव में था, और आज भी मिथिला में पूजा के स्थान को चीनवार थान कहा जाता है। अच्छा। ये तिब्बतियन बौद्ध धर्म के प्रभाव के तहत वहां पर आया है। एक दूसरी बात आप देख सकते हैं कि मिथिला से भी जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं, केवल मगध से ही नहीं, मिथिला से भी जो मूर्तियां जो प्राप्त होती हैं, उसमें वज्र तारा का बड़ा महत्व है। सहरसा में तारा देवी का मंदिर है, और सनातन वैष्णव परंपरा में महिष बलि, भैंसे की बलि नहीं होती, मत्स्य व्यवहार नहीं होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में होता है। तो तिब्बतीय प्रभाव या वज्रयान का प्रभाव या सहजयान का प्रभाव या मंत्रयान का प्रभाव क्या मिथिला के ऊपर नहीं था? अब बंगाल में आइए, सोमपुरवा और जगद्दला के महाविहार थे बंगाल में, और बंगाल भी तंत्रयान, मंत्रयान का, सहजयान का बड़ा केंद्र था। इस आधार पर आप क्या बंगाल के ब्राह्मणों को बौद्ध ब्राह्मण कहते हैं? मथुरा बौद्ध धर्म का केंद्र था, मथुरा में मथुराई चौबे का प्रभुत्व है। क्या आप ये कहते हैं कि मथुरा के चौबे जो है बौद्ध धर्म से आए? बौद्ध धर्म का केंद्र वडनगर गुजरात था। वडनगर के जो नागर ब्राह्मण हैं या देसाई ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर क्या आपने आक्षेप लगाया है कि वो बौद्ध धर्म के थे या शुरू से सनातन धर्म के थे? इसके साथ आप आगे चलिए, दक्षिण भारत में नागापट्टनम है, तमिल क्षेत्र में, और वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, आंध्र प्रदेश में बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र है। अजंता, सबसे अधिक बौद्ध धर्म की गुफाएं कहाँ हैं? सबसे अधिक बौद्ध धर्म की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र में। तो क्या महाराष्ट्र के जो कोंकणस्थ ब्राह्मण हैं या देशस्थ ब्राह्मण हैं, आप उनको बौद्ध ब्राह्मण कहते हैं? बौद्ध धर्म सनातन पद्धति से बहुत अलग नहीं था। महाविहार थे, महाविहारीय केंद्रों में शिक्षा होती थी, वहां पढ़ाने वाले ब्राह्मण भी थे। बौद्ध धर्म नहीं होकर एक मत था, एक संप्रदाय है। आज यदि मैं क्रिश्चियन फिलॉसफी पढ़ाऊं या मैं इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ाऊं, तो क्या मैं इस्लाम का अनुयायी कहा जाऊंगा या क्रिश्चियन धर्म का अनुयायी कहा जाऊंगा? तो यह जो प्रश्न है अनुपयुक्त है। भारत के सभी क्षेत्रों में ब्राह्मण बौद्ध धर्म में गए और आए। जल में कौन सी मछली किस दिशा में कितना चली और फिर वापस किस धारा में लौटी, जैसे यह बताना कठिन है, वैसे ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताना कठिन है कि वस्तुतः कौन बौद्ध धर्म में गया था और नहीं गया था। अब एक खास बात और, चाणक्य की वंशावली आप किससे जोड़ते हैं? चनकिया भूमिहार ब्राह्मण जो चनकिया बाभन कहलाते हैं, उनका गोत्र कौटिल्य है। दूसरे ब्राह्मणों में गोत्र नहीं पाया जाता। तो चाणक्य क्या बौद्ध थे? नहीं थे। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा खलनायक माना गया है। ये कहा गया है कि एक बौद्ध का सर काट कर लाओगे तो एक सोने की असरफी दूंगा। ये किसको कहा गया? पुष्यमित्र शुंग को कहा गया। पुष्यमित्र शुंग का गौरव क्या है?
पुष्यमित्र शौंग का जो गौरव है वह है औदभिज सेनानी काश्यपो द्विजः। मैं युद्ध लड़ने वाला सेनानी ब्राह्मण हूं, मैं महासेनापति हूं। वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। इस पुष्यमित्र शुंग से भूमिहार ब्राह्मणों की एक शाखा शुंगनिया चैयार है। वो लोग अपना गोत्र आज भी पुष्यमित्रायन बताते हैं। मयूर भट्ट के वंशावली भूमिहार ब्राह्मणों में है, जो सूर्य शतकम के एक कवि थे। तो मयूर भट्ट क्या बौद्ध थे? वान भट्ट जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखी, उनके वत्स गोत्रीय सोनभद्रिया बावन ब्राह्मण धर्म में है और ब्राह्मण धर्म के नायक हैं। तो क्या बान भट्ट को बौद्ध मानेंगे? जब चाणक्य बौद्ध नहीं थे, पुष्यमित्र बौद्ध नहीं थे, मयूर भट्ट बौद्ध नहीं थे, आर्यभट्ट बौद्ध नहीं थे, ये सब मगध के महान पंडित हैं। और मगध के महान पंडित विष्णु शर्मा हुए हैं, और मगध के महान पंडित जो है नारायण पंडित हुए हैं। ये सभी महापंडित सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं। इनको आप बौद्ध कैसे कर सकते?